हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक सच्ची और एक डरावनी स्टोरी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की स्टोरी हमारे साथ सुमन ने शेयर की है। सो थैंक यू सुमन, आज की स्टोरी शेयर करने के लिए। बाय द वे, अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आप ऐसी ही और वीडियो की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। सुमन, जो कि अभी क्लास 10th में पढ़ रही है, उसका एक छोटा भाई है, वो भी उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ता है। अब गर्मियों का वक्त आ चुका था, इसलिए स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी। तो सुमन ने सोचा क्यों ना कहीं बाहर घूमने जाया जाए। तो सुमन ने अपनी मम्मी से कहकर अपनी बुआ के घर जाने का प्लान बना लिया। तो सुमन अपने छोटे भाई के साथ, जिसका नाम था अभी, अपनी बुआ के घर चली जाती है। उसकी बुआ दिल्ली में रहती थी। उनका जो घर था वो काफ़ी एकांत में था। उनके घर के आसपास काफ़ी पेड़ थे, बट जो घर था वो काफ़ी एकांत था। उसके आसपास कोई और घर नहीं था। करीबन 500 मीटर तक तो कोई घर था ही नहीं। वहाँ पर लोग भी बहुत कम थे। तो ऐसे ही वो घूमने के लिए सुमन अपनी बुआ के घर पहुँच जाती है। तो एक दिन सुमन और उसका भाई अभी और उसकी बुआ की 2 बेटी थी, वो सभी लोग रात के समय घर पर बैठे हुए थे, एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रहे थे। और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। तो सुमन और उसका भाई काफ़ी डर जाते हैं, बट जो बुआ जी की लड़की थी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको आदत थी ऐसी लाइट जाने की। तो तभी बुआ जी कैंडल जलाकर लाती हैं और वहीं टेबल पर रख देती हैं, और उनकी बात कंटिन्यू रहती है। धीरे धीरे बात करते करते करीब 1:30 बज जाते हैं। तभी बुआ जी बोलती हैं, चलो सभी सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, सुबह जल्दी भी उठना है, जल्दी उठकर कहीं घूमने जाएंगे सभी लोग। ये सब बोलकर सभी सो जाते हैं। तभी रात के करीब 3 बज रहे होते हैं। तभी सुमन को वॉशरूम लगती है, तो वो एकदम उठती है, बट उसे थोड़ा स्लीपी सा फील हो रहा था, और लाइट चली गई होती है, इसलिए उसे काफ़ी डर भी लग रहा था वॉशरूम जाने के लिए। तो उसने अपनी बुआ की बेटी को उठाया और बोला, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चलो। तो जो बुआ की बेटी होती है उसे काफ़ी नींद आ रही होती है, तो वो बोलती है, खुद ही चली जाओ, मैं नहीं जा रही। तभी सुमन अपने भाई अभी को उठाती है और बोलती है, अभी मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चल बाहर तक। तो अभी एक ब्रेव लड़का है, उसे भूतों वगैरह से और अंधेरे से डर नहीं लगता, तो वो बोलता है, चल चलते हैं। अब अभी बाहर खड़ा हुआ है, और सुमन जैसे ही वॉशरूम करके बाहर आती है, वो देखती है कि अभी बाहर खड़ा था वो बाहर है ही नहीं। इसे देखकर सुमन काफ़ी डर जाती है और वो आवाज़ मारती है, अभी अभी किधर है तू, मेरे साथ प्रैंक मत कर, वापस आ जा। बट अभी वहाँ था ही नहीं। तो वो देखती है कि छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो डरते डरते ऊपर जाती है और देखती है अभी वहाँ पर गिरा हुआ गमला ठीक कर रहा है, और उसने देखा कि वो अपने आप में कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो नॉर्मल लोग नहीं करते। खुद में ही कुछ ना कुछ बोल रहा है, जैसे कुछ मेंटल लोग बोलते हैं। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तू यहाँ क्या कर रहा है, नीचे चल, काफ़ी रात हो चुकी है। तो अभी बोलता है, अभी तूफान आया था जिसके चक्कर में यहाँ पे पेड़ गिर गए थे, मैं उन्हीं को संभालने आया था। तो सुमन चिल्लाते हुए बोलती है, ये सब तू सुबह भी तो कर सकता था, अभी नीचे चल। तो वो दोनों नीचे आकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह बुआ जी ब्रेकफास्ट बना देती हैं और सभी बच्चों को उठाती हैं और बोलती हैं, बच्चों जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। तभी जैसे ही सुमन बुआ जी के पास आती है, वो देखती है कि सभी बच्चे उठ चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ नहीं हैं। वो अभी को ढूंढती है और फिर से उसकी नज़र जाती है कि छत का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो छत पर जाती है और फिर से वो देखती है कि अभी अपने आप में कुछ ना कुछ बातें कर रहा है। वो बातें कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है। फिर से वो सोचती है, ऐसा क्या है जिससे ये बातें कर रहा है। बट जैसे ही उससे वो पूछती है कि तू किससे बातें कर रहा है, वो बोलता है, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही अपना मूड फ्रेश करने के लिए बातें कर रहा था। तो बोलती है, चल नीचे ब्रेकफास्ट करके बाहर घूमने चलेंगे। वो कहता है, ठीक है। अब वहीं बुआ जी के घर के पास एक काफ़ी पुराना फोर्ट था,
तो बुआ जी बोलती हैं आज हम सब वहीं घूमने चलेंगे। तो सभी बच्चे गाड़ी में बैठकर फोर्ट घूमने जाते हैं। पूरे दिन फोर्ट को घूमते हैं और करीब शाम के 7:30 बजे वापस आ जाते हैं। और तभी सभी बच्चे बातें कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं और बुआ जी ने डिनर भी बना चुका होता है, तो सभी डिनर कर रहे होते हैं। तो जैसे ही सोने का वक्त आता है तो फिर से अभी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर से सुमन उसे ढूंढती है और वो देखती है छत का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन सुमन ने इस बार छत पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। उसने ये बात बुआ जी को बताई और बोला कि वो छत पर अकेला पता नहीं क्या करता है, अकेले में ही ना जाने क्या क्या बातें करता रहता है। इसे सुनकर बुआ जी के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। वो काफ़ी डर गई और एकदम हड़बड़ा गई, कँपकँपाने लगी और तुरंत छत पर गई और अभी पर डांटते हुए उसे वापस नीचे बुलाकर लाई और बोली सो जाओ और छत पर जाने की दोबारा कोशिश मत करना। ये सुनकर सुमन और उसकी बुआ जी की दोनों बेटी भी काफ़ी शॉक थीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ जी को पहले इतने गुस्से में नहीं देखा था। और वो लोग सभी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह ऐसा ही होता है। अभी दोबारा छत पर होता है और अकेले में कुछ ना कुछ बातें कर रहा होता है। तभी बुआ जी उसे ऊपर से बुलाकर लाती हैं और बोलती हैं तू किससे बातें कर रहा था। तभी अभी बोलता है बुआ जी, आपके छत पर जो दादाजी रहते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो मुझे खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं और उन्होंने आज तो मुझे पहनने के लिए लॉकेट भी दिया है। मुझे उनके साथ रहना काफ़ी पसंद है। इसे सुनकर बुआ जी के पैर कांपने लगे और उनके हाथ में जो गिलास लगा था पानी का वो भी छूट गया और वो एकदम पसीने से लथपथ हो गईं। अब उनके पैर कँपकँपाने लगे, हाथ भी कँपकँपा रहे थे। तो इसे देखकर सभी बच्चे डर गए, बट उन्होंने बुआ जी ने हिम्मत जुटाते हुए बोला कि कोई दादाजी वादाजी नहीं है, चुपचाप जाके सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बट बच्चे समझ चुके थे कुछ तो गड़बड़ है, बुआ जी हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रही हैं। तो वो जिद करते हैं और बोलते हैं बुआ जी हमें बताओ क्या है और आप हमसे क्या छुपा रही हैं। तो बुआ जी बोलते हैं मैं तुमको बता तो दूंगी, बट डरना मत, हिम्मत रखना। वो बच्चे बोलते हैं ठीक है बुआ जी आप बताओ। तो बुआ जी बोलती हैं इस घर में कुछ सालों पहले एक 60-70 साल के बुजुर्ग रहते थे, मतलब दादाजी रहते थे। उनकी वाइफ मर गई थी कुछ बीमारियों की वजह से और वो अकेले रहते थे। तो उनसे अकेले रहने का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सुसाइड कर ली। तो लोगों का कहना था कि छत पर उन्होंने कई बार उनकी आत्मा को देखा है। तो इसी चक्कर में ये घर काफ़ी सस्ते दाम में बिक रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ख़रीद लिया जाए और मैंने इसे ख़रीद लिया और हम इसी घर में शिफ्ट हो गए। बट कुछ दिनों तक मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई वहाँ रहता है, बट सब कुछ नॉर्मल ठीक था। बट अभी अभी बता रहा है कि उसने दादाजी से बात की तो वो काफ़ी डर गई थी। तो उन्होंने बोला कि अब तुम वहाँ नहीं जाओगे दोबारा, मैं कल ही तुम्हें घर वापस छोड़ने जाऊँगी तुम सभी को। और उन्होंने बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वो दादाजी ने अभी तक किसी को हार्म तो नहीं पहुँचाया है, तो शुक्र है वो किसी को हार्म पहुँचाएंगे भी नहीं। तो कोई भी डरना मत और चुपचाप जाकर सो जाओ। बच्चे हिम्मत करके डरते डरते सो जाते हैं। बट जैसे ही सुबह होती है वो बुआ जी फिर से देखती हैं कि अभी वहाँ नहीं था। वो दोबारा छत पर जाकर दादाजी से बातें कर रहा था और जब बुआ जी उसे बुलाने गई तो बोल रहा था मुझे नहीं जाना, मुझे दादाजी से ही बातें करनी है। और वो उसके थप्पड़ मारती हैं और उसे नीचे लेकर आती हैं और तुरंत ही बोलती हैं अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें वापस अपने घर छोड़ के आऊँगी। और वो तुरंत ही उनका सामान पैक करवा कर उन्हें उनके वापस घर छोड़ कर आ जाती हैं। तो सुमन ने मुझे बताया कि अब बुआ जी ने भी वह घर छोड़ दिया है और वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गई हैं। अब सब कुछ नॉर्मल है और अभी जो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था अब वो भी नॉर्मल है। तो बस यही था सुमन का हॉरर एक्सपीरियंस, जो कि उसने खुद पर्सनली फील किया है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे साथ इसी मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और हॉरर और मिस्टीरियस कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। एक और बात, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट की लिंक दी है जिन्हें मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी वो प्रोडक्ट पसंद आए तो आप उसी लिंक से जाकर ख़रीद सकते हैं काफ़ी सस्ते दाम में। तो एक बार चेकआउट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।